हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 6वां है ना, गति का क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, बालाजी किताब सॉल्व करें। वो कौन सी है आपकी? बालाजी है ना। देखो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्पीड कितनी दी गई है इसकी? अच्छा, चाल दिया गया है ना आपको, तो यहाँ पर हम चाल को वेलोसिटी मान के चलेंगे, वेग मान के चलेंगे, है ना। तो वेग कितना दिया गया है? वी हमें कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक घंटा में कितने किलोमीटर जाता है? 60। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, इसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? मतलब क्या होता है, देखना समझना मेरी बात को। जैसे मैंने कहा कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी वाहन है, जो भी कार है, वो एक घंटे में कितने किलोमीटर तक की दूरी तय करती है? 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये बात आपको समझ में, जैसे इसने हमसे क्या कहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में कितना तय कर रही है? 60 किलोमीटर तय कर रही है। कितना कर रही है? 60 किलोमीटर। तो यहां बात तक बात समझ में आई आपको? चलिए, अब फिर इसने क्या कहा है, चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड में रुक जाती है। अब अच्छा समझना, टाइम उसने कितना दिया है? 10 सेकंड। और एक बात गौर से समझना, ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक लगाने का मतलब क्या होगी? उसकी स्पीड मतलब कम हुई होगी, एक समय बाद उसकी स्पीड 0 हो चुकी होगी ना, रुकने के बाद। तो प्रारंभिक वेग हमारा कितना होगा? ये 60। प्रारंभिक वेग किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यू से। और अंतिम वेग 0 हो चुका है हमारा, 0। अब यहाँ पे त्वरण मुझे बताओ, वो त्वरण ही निकलवा रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, 10 सेकंड में रुक जाती कार का त्वरण बताओ। ए निकलवा रहा है आपसे। अब ए यहाँ पे पॉजिटिव निकलेगा कि निगेटिव निकलेगा, ये बताओ। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए यहाँ पे। क्यों निगेटिव निकलेगा? क्योंकि उसकी क्या हो रही है? स्पीड निरंतरता कम हो रही है, और 10 सेकंड के बाद फाइनली वो रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या कहने का है कि उसकी स्पीड अगर कम होगी, तो स्पीड कम होने के बाद उसका जो त्वरण होगा वो निगेटिव होगा। मतलब ये त्वरण जो भी निकल के आएगा वो मंदन की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ? मंदन की तरफ इशारा। मंदन वही होता है ना, ऋणात्मक त्वरण, यही होता है ना। इतना आपको समझ में आ गया? चलो, अब अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे नॉर्मल तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें गति के समीकरण लगेंगे। इसमें कौन सा गति का समीकरण लगेगा? ये तीनों सिंबल किसमें होते हैं आपके? 3 समीकरण होते हैं ना हम लोगों के। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। यही होता है हम लोगों के पास। अब देखो क्या यहाँ पे डिस्टेंस की बात की गई है, आपकी दूरी की। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये तीनों लगाए किसमें, ये तीन में से कौन सा इस क्वेश्चन में लगेगा, ये कंफ्यूजन रहता है आपका। तो आप ये बताओ, क्या इसमें डिस्टेंस की बात किया है कहीं पे? और डिस्टेंस किसके में किसमें है? एस, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं लगने से रहे। हमारे पास u है, u इसमें है, v है, v है, t है, और a हमें निकालना है। मतलब कौन सा समीकरण लग जाएगा? प्रथम। तो हम क्या लिखेंगे? गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। क्या यहां तक बात समझ में आई? गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। v कितना दिया गया है? 0। अच्छा आप देखो ना, जो भी मैं सॉल्व करूंगा उसका निगेटिव आंसर आएगा, और ये आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है। अगर निरंतरता स्पीड बढ़ रही होती तब पॉजिटिव आता। तो हमें बिना सॉल्व किए ही इतना पता है। जैसे आप मान लीजिए इसी प्रकार से कोई छोटा सा क्वेश्चन आ गया आपके उसमें, ठीक है, और विकल्प दिए गए हैं आपको, जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना, वो विकल्पी वाले 4 विकल्प दिए गए। तो पॉजिटिव का जो भी विकल्प होंगे, 2 पॉजिटिव के होते हैं, 2 निगेटिव के होते हैं, तो पॉजिटिव वाले तो वैसे भी हट जाएंगे, निगेटिव के ही रह जाएंगे। तो उन्हीं 2 में आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, 2 में तो लगा ही सकते हो, है ना। 50-50 चांसेस है। समझ में आई बात? मंदन होगा तो आपका त्वरण निगेटिव आएगा, बिल्कुल गांठ बांध दो आप, ठीक है। तो वेग कितना है आपका? अंतिम वेग 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 60 किलोमीटर। अब अच्छा एक बात बताओ, ये सेकंड में है, वो मीटर पर सेकंड में है, तो पहले तो क्वांटिटी बराबर करते हैं हम लोग। 60 किलोमीटर पर सेकंड को, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा? या फिर इसमें आंसर किसमें दे रहा है आपका? मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में ही बदलो। तो 60 को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितने का गुणा कराते हैं हम लोग? 5/18। क्या अब किससे किससे कट रहा है? ये 6 से कट जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली? 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर यू की जगह हम क्या लिखेंगे?
50 मीटर पर सेकंड, क्या लिखेंगे 50 मीटर पर सेकंड। त्वरण हमारा निकालना है हमें, समय हमें कितना दिया गया है सेकंड में 10। बस आप इसी को सॉल्व करना, जब इसको ये पॉजिटिव में इधर लेके आओगे काय में हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के 50/3 बराबर होगा a इंटू 10। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्योंकि इधर भी गुणे में इधर भी गुणे में, ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 10 कट जाएगा कि नहीं। तो फाइनली a का मान हमारा कितना आ गया माइनस के 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में क्या इतना ही आंसर आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, हाँ 6-7 आ रहा है, तो एक बार 6 लिखोगे 6 को हटाओगे तो 7 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे आपको निगेटिव चिन्ह को विशेष ध्यान रखना है, आप अगर यहाँ पे निगेटिव नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे सीधा ऐसे करते हैं, ये प्रथम समीकरण नहीं लगाते यहाँ पे, वो क्या करेंगे, उनको इतना पता है a बराबर v/t होता है, ठीक है, v की जगह वो कितना रख देते हैं, ये मान लो कि उसने दिमाग लगाया किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो कितना हो जाएगा 50/3 सेकंड है, मतलब आपका आंसर आएगा उतना ही, समझना मेरी बात को। 5/3 को जब सॉल्व करोगे तो आपका 1.666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब आप गति के समीकरण से लगाओगे तो इसमें आपको चिन्ह की भी वैल्यू पता लगेगी ना। देखो ये जब इधर आया तो माइनस में हुआ था, और ओवरऑल हमारा त्वरण काहे में गया था माइनस में, मतलब मंदन की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन जब आप नॉर्मली फॉर्मूले में रख के लगाते हो तो इसमें प्लस और माइनस आपको अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा, अगर आप जरा सा भी चूकते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, तो आप हमेशा गति के समीकरण का ही प्रयोग करिएगा, डायरेक्टली ये वाला सूत्र मत लगाइएगा, ठीक है। छोटा जरूर पड़ता है लेकिन गलत होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गति के क्वेश्चन नंबर 7वें की, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, मतलब अगर वो रेलवे स्टेशन से शुरू हो रही होगी तो कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है, पहले खड़ी हुई होगी तभी तो चालू हुई है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, मतलब u 0। क्या यहां तक समझ में आया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पे ही मान के चलते हम लोग, किलोमीटर में भी मान सकते हैं, डिफरेंट नहीं पता चलेगा, ठीक है। तथा एक समान त्वरण से गतिशील होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 10 मिनट में प्राप्त करती है। टाइम कितना हमें दिया है 10 मिनट में। अंतिम वेग मतलब वो फाइनल मैक्सिमम अपनी लिमिट तक कहां तक पहुंच गई है, मैक्सिमम लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट वो पहुंची है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई यहाँ पे। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, जाहिर सी बात है त्वरण ही निकलवा रहा होगा, प्राप्त करती है, इसका त्वरण क्या होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण। समझना मेरी बात को, हमारे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है, समय है, कौन सा समीकरण लगेगा इसमें। अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात हमसे नहीं की है तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, फाइनली ये लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 0 से 60 आई है, इसको भी किलोमीटर ही मान लो, फिर किलोमीटर प्रति घंटा, 0 से 60 आई है, स्पीड को बढ़ाया है, त्वरण कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो त्वरण हमारा देखते ही पता लग जाएगा कि त्वरण हमारा कैसा आएगा, धनात्मक। कैसा आएगा, धनात्मक। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अच्छा ये 40 है, चलो इसको 40 कर लेते हैं। मतलब कहने का कि 0 से अगर वो 40 आई है तो एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि 0 से जब 40 आई है तो भी उसने डिस्टेंस मतलब स्पीड को क्या किया है, बढ़ाया है, वेग को क्या किया है इन्होंने, बढ़ाया है। और वेग जब बढ़ेगा तो हमारा त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। यहां तक तो पता लग गया। निगेटिव त्वरण वाले जितने भी ऑप्शन है उनको एक ही नजर में आप काट देना, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या लगाते हैं, गति के प्रथम समीकरण, क्या कह रहा है, v बराबर u प्लस एटी। अच्छा ये बताओ, इतनी बात समझ में आई ना कि इन तीनों में हम पहला ही समीकरण का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पीड का जिक्र नहीं किया गया है, स्पीड की बात नहीं की गई है। और जब स्पीड की बात नहीं की गई है इसका मतलब हमारे गति के 3 समीकरण में 2 समीकरण, दूसरा और तीसरे में स्पीड की बात है, इसमें भी स्पीड है और इसमें भी स्पीड है, तो स्पीड वालों को हम निग्लेक्ट कर देंगे, बाकी एक बचा जिससे हम यूज करेंगे। तो अंतिम वेग कितना है, चल अब एक बात बताओ, आंसर किस में दे रहा है, मीटर पर सेकंड में दे रहा है,
हाँ, आंसर आपका क्या दे रहा है मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो क्या करते हैं हम लोग, वही घिसा पिटा वाला क्वेश्चन, 40 कितने का गुणा करते हैं हम लोग, 5/18, किसी से कटेगा, कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा, तो 20 बटे कितना आएगा 9, 20 पंचे 100, 100/9 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी। और 60 मिनट में कितने, 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे हमारे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे आपके, 600 सेकंड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 600 सेकंड। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब यहां पे रख दो, आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है, रखो जरा सा। तो वे कितना है हमारा फाइनल वेग 100/9, यू तो 0 हो ही जाएगा, त्वरण कितना, त्वरण हमें निकालना है, टाइम हमारा कितना है 600। अच्छा ये तो 0 को कोई माप तो नहीं है, ये इधर गुणे में काय में आएगी, भाग में, तो 100/9 इंटू 600, 2 0 से 2 0 गया, 1 बटे कितना आएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात कर, अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि वो दिया है पूरा, तो क्या करेंगे हम, 54 का भाग 1 में देंगे, क्या आप लोग दे सकते हो, देखो सबसे पहले अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, 1 0 लगा देते हैं, लेकिन अभी भी छोटा है, यहाँ पे 1 0 लगा देते हैं और 1 0, अब कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, कितना आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 4, 46 आया, दशमलव लगा, 1 0 और बढ़ा दो, अब कितनी बार जाएगा, कितने का मल्टीपल है ये, तकरीबन 3 का मल्टीपल है, कितने का है 3 का, 4 3 12, हाथ में 1 5 3 15 1 16, 3 का नहीं है, 3 तो बहुत कम हो जाएगा, 5 25, 4 का करके देखो, 4 चुको 16, हाथ में आए 1, अच्छा ये 46 है, रुक जाओ, ये कितना जाएगा आपका तकरीबन 8 45, 8 का करके देखो जरा सा, 8 चुको 32, हाथ में है 3, 8 5 40 3 43, हाँ ये हो जाएगा आपका। अब इसको घटा देते तो कितना आएगा 8, ये 5 में 2 28, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा आप तकरीबन 5 3 15, 5 चुको 20, 5 बार जाएगा शायद, 5 से करो 5 चुको 20, हाथ में है 2, 5 25 26 27 10, बस इतना ही रहने तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया है, एक्सीलरेशन निकल के आया, इसको त्वरण बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं त्वरण को, ठीक है, हाँ आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो इसको। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, है ना, गति का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कोई जहाज 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, चाल कितनी दी गई है, वेलोसिटी इसकी कितनी दी गई है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चलता है, 1 सेकेंड बाद उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ये प्रारंभिक वेग होगी, इसका मतलब इतने से इतने गई है, मतलब ये प्रारंभिक वेग की ओर काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, और v कितना हो जाएगा अंतिम वेग, कहां पे जाके मतलब स्टेबल हुई है वो, तो ये हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और समय कितना लगा है 1 सेकेंड लगा है, तो हमसे पूछा है, ये त्वरण ही पूछा होगा, त्वरण की गणना करनी है आपको, ठीक है। अब अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, ये सेकंड में है, किलोमीटर किलोमीटर सबसे पहले, अब आप एक मुझे ये बात बताओ, देखो बेवकूफी मत करना, आपके पास ये v है, u है और ये v है, आप अगर दोनों को मीटर पर सेकंड में निकालने बैठ गए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, देखना कितना सरल हो जाएगा, समझे, पहले डायरेक्टली सूत्र लगा देते हैं। अब इसमें भी कहीं स्पीड की बात नहीं की गई है, तो ना तो हमारा तृतीय समीकरण लगेगा ना ही द्वितीय, कौन सा लगेगा हमारा प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या कह रहा है, v बराबर u प्लस at, सूत्र को ही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमें a निकालना है तो u को इधर लेके आना पड़ेगा, v माइनस u, और ये t कहाँ में आता है भाग में, यही फाइनली फॉर्मूला तो यही होता है। अब बताओ v कितना है हमारे पास 60। अब अच्छा एक बात बताओ,
कम से ज्यादा की ओर आ रही तो पॉजिटिव निकलेगा कि निगेटिव निकलेगा? कम से ज्यादा की तरफ गई है, पॉजिटिव आएगा। ज्यादा से कम की तरफ आती तो निगेटिव आती। तो इसमें पॉजिटिव आएगा तो हमारा कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। फिर 58 हो जाएगा। समय कितना हमें दिया गया है? 1 सेकेंड। अच्छा, ये जो भी वैल्यू आएगी किलोमीटर में आएगी कि नहीं आएगी? दिमाग में अपने रखना। ये बराबर कितना निकल के आया है? 2 होगा। 60 में 58 का कितना बचेगा? 2/1। अब इस 2 को मीटर पर सेकेंड में बदल लो। ये 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, प्रति घंटा है। इसको जब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितने का गुणा कराते हैं? 5/18 का कितने से कटा? ये 9, तो 5/9 आ गया। तो मतलब हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5/9। तो 5/9 और 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी को भाग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। भाग करो जरा सा, ऐसे डायरेक्ट बोल दे, काट दे। कितनी बार जाएगा? जैसे देखो 0 दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार 45 होता है। 5 बचेगा, मतलब 5 5 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिपीट करता चला जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा? 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका यही फाइनली आंसर होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई आपको? कि नहीं समझ में आया? आ गई ना समझ में? देखो कितने सरल क्वेश्चन होते हैं। अगर एक बार आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमसे? एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। आगे पढ़ते हैं। यदि त्वरण 5 मीटर पर सेकंड हो तो 6 सेकंड बाद उसके वेग का। अच्छा, बाद पूछा है ना, तो किस बात की बात कर रहा है? मतलब उसकी कुछ ना कुछ बढ़ी होगी या कुछ ना कुछ घटी होगी। 1 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, त्वरण पॉजिटिव दिया गया है कि नहीं? क्वेश्चन देखो, ये सारी चीजें ध्यान दी जाती। त्वरण इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब वेग कहीं ना कहीं उसका बढ़ा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा? बढ़ा, तभी तो पॉजिटिव आया। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? यू हमारा दिया गया है इसमें 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग हमसे निकलवा रहा है। त्वरण हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम हमें कितना दिया? कितने टाइम पे वो हो रहा है? तो ये हमारा टाइम जा रहा है 6 सेकेंड में। कितने में हो रहा है? 6 सेकेंड में। क्या यहां तक बात आपको समझ में? अब बात गौर समझना, यहां पे क्या आपको वो एक भी पता है? आपको दूरी की बात किया हुआ इसमें ना, तो ये लगेगा और ना ही हमारा ये लगेगा। 2 तो हमारे पास गए। अब हमारे पास बचा क्या? नॉर्मली पहला समीकरण बता गति का। प्रथम समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस at। क्या यहां तक बात समझ में? अब देखो, ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में। मतलब हमें मात्रकों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बात आपको समझ में आ गई? मात्रक नहीं चेंज करना, तो एक चीज से दिमाग हटा दो कि हमें कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर करनी है। ठीक है, अब देखो अंतिम वेग कितना? अंतिम वेग तो हमें निकालना ही है। प्रारंभिक वेग कितना है? 2 है। त्वरण कितना दिया गया है? त्वरण तो लिखा ही नहीं हमने, इसमें है 5 मीटर पर सेकेंड। त्वरण कितना हो जाएगा आपका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। रुकना, 2 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमें कितना दिया है? 6 सेकेंड का। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बस इतना काम करना था आपको। तो ये 2 हो गया, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, तो 32 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या लिखा है? क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। अंतिम वेग आया कितना? आया अंतिम वेग आया कितना? 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो एक चीज और हमेशा याद रखना, ये मात्रकों का यहाँ पे बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो मात्रक आप मत भूलना। ठीक है, मात्रक का एक अहम रोल होता है। तो समझ में आया ना? कितने सरल क्वेश्चन है ना? कठिन लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन जब आप कक्षा 9 में जाओ 10 में जाओगे ना, तो इसी में एक चीज और वो डाल देगा। जैसे आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस बताओ, तो पहले आपको अंतिम वेग निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद डिस्टेंस निकलेगी, क्योंकि अंतिम वेग इसमें चाहिए हमें। इससे निकल आएगा, प्रारंभिक वेग दिया गया है, हाँ इससे निकल आएगा। चलो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताएं कैसे सॉल्व करना है। अब ये समझ में आने वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं और आज की क्लास में पे एंड करते हैं। नोट कर लो फट से जल्दी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन 10वां कह रहा है एक बस विरामावस्था से। अच्छा एक बात बताओ, जब बस विरामावस्था में तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, मतलब u क्या होगा आपका? 0। अब यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड किलोमीटर ही मान लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर में ही हमें दिया गया है। किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है, एक समान त्वरण से चलती है 10 मिनट बाद। समय कितना दिया गया है हमें? 10 मिनट दिया गया है। 10 मिनट बाद। अच्छा 60 इसकी गति है 10 मिनट बाद। इसका वेग कितना हो जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग कितना हो जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमसे इसमें वही त्वरण निकलवा रहा है आपसे। अब अच्छा एक बात बताओ, त्वरण पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? धनात्मक होगा। पहले आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए। कैसे धनात्मक होगा? 0 से 60 आ रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा होगा, त्वरण बढ़ेगा तभी तो उसकी स्पीड बड़ी होगी। आप समझना, फिर वही गति का प्रथम नियम ही तो निकल के आएगा आपका। स्पीड की जिक्र नहीं किया गया है तो गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम क्या है? अच्छा एक और काम कर लो, ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर सेकंड में है, इसको सेकंड में चेंज कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में। 10 मीटर को सेकंड में चेंज करोगे, 10 मिनट को मीटर में चेंज करोगे, 10 मीटर को 10 सेकंड में चेंज करोगे तो कितना निकल के आएगा? मतलब सेकंड में 600 सेकंड निकल के आएगा कि नहीं आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 60 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। काट देंगे, 6 से कटेगा 10 होगा, इधर कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो आपका आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? आप देखो गति का प्रथम नियम लगा दो, v बराबर u प्लस AT। v हमें कितना दिया गया है? 50/3। प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण हमें कितना निकालना है, समय हमारे पास 600 सेकंड है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो ये इधर गुणे में, इधर काय में आएगा? भाग में। त्वरण 1 0 से 1 0, क्या 5 से 7 कट जाएगा? 5 1 5, कितनी बार जाएगा? 12 बार। ठीक है, तो ए फाइनली कितना निकल के आएगा? 12 12 5 बातें 36, 1/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात मुझे ये बताओ, आप इसको भाग दे के भी देख सकते हो, लेकिन आंसर आपका इसी में दे रहा बुक में, तो मैं इसको दशमलव में सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई आपको? ठीक है, ये 36 है ना, उल्टा सीधा मत, 0 मत समझ लेना इसको। क्या है आपका? 36। समझ में आया ना? क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन बच्चों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।